हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए गाइज, आज हम डिविजिबिलिटी रूल की सेकंड क्लास में आपका वेलकम कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 10 रूल बताए थे इससे पहले वाली क्लास में। तो आज हम रूल नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। और रूल नंबर 11 आज हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11, है ना। देखिए रूल नंबर 11 भी है और डिविजिबिलिटी बाय 11 भी है। तो देखिए ये रूल क्या है आपका, सम स्थानों पर जो अंकों का योग होता है और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका जो योग होता है, यदि उन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणांक आ जाए, यानी कि मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वह संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। व्हाट डज दिस मीन गाइज? देखिएगा, हम कह रहे हैं सम अंकों पर, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर। तो विषम स्थान कौन से हो गया? 1 यानी कि पहला, फिर तीसरा, फिर 5वां और फिर आपका 7वां। इनको जोड़ दीजिएगा, 6 और 1 7 और 2 9। अब क्या करना है, सम स्थानों पर अंक जो है उनको जोड़ना है। तो सम स्थान यानी कि दूसरा, चौथा और ये आपका छठा, आगे तो है ही नहीं, इनको जोड़ देते हैं। 3 + 1 + 5, 3 और 1 4 और 5 9। जो ये दो अलग अलग योग आए हैं इनको माइनस कर दीजिएगा, यानी कि इनका अंतर कितना आ गया? 0। तो देखिएगा, अगर दोनों योग का अंतर जो है या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो हम कहते हैं वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो है ना कितना इजी। चलिए तो नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं अभी हम। देखिए गाइज, रूल नंबर 12 है कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। जो 12 से डिवाइड होती है वो हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं आपको। तो देखिएगा, 13 से कब डिवाइड होती है, इसके 4 रूल हमने लिख दिए हैं। क्या लिखा है इसमें? अंतिम अंक को हटाइएगा, यानी कि इस 4 को हटा दीजिएगा। शेष संख्या में से अंतिम अंक के 4 गुने को जोड़ दीजिएगा। मीन्स शेष क्या बचा मेरा? 2 4 5 3 6 7। इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरी अंतिम अंक था 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16, उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। तो नया क्या आ जाएगा? 13, 6 और 1 7 और 1 8, 3 5 4 2। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस? रिपीट करना है प्रोसेस को। तो रिपीट कर लीजिएगा। अब की बार अंतिम अंक क्या है? 3। तो 3 में 4 की गुणा कीजिएगा। अब की बार 12 जोड़ना है। जो रेस्ट ऑफ द डिजिट बचती हैं 5 3 8, यहाँ तक बचा। 3 तो चला गया हमारा, तो 3 चौक 12, इसमें 12 और जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे इतना। अब फिर क्या करना है आपको? लास्ट डिजिट कितनी है मेरी? 0। 0 में 4 को की मल्टीप्लाई करनी है, तो डेफिनेट सी बात है 0 आना है। रेस्ट डिजिट जो है यानी कि 2 4 5 5, इसमें 0 ऐड कर दीजिएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बचा मेरा 2 4 5 5। आई मीन 2 4 5 5 में 0 ऐड करेंगे तो यही बचने वाला है 2 4 5 5। अब क्या करना है? 2 4 5 5 की लास्ट डिजिट क्या है? 5। 5 चौक 20, जो बची हुई डिजिट है यानी कि 245, उसमें 20 को जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो गया भाई? 265। ठीक है, अब क्या करना है? लास्ट डिजिट कितनी है मेरी? 5। ठीक, 5 डिजिट है मेरी। 5 में फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौक 20 और 26 में 20 को जोड़ दीजिएगा। कितना हो गया मेरा? 46। अब देखिएगा गाइज, क्या 13 से डिवाइड हो पा रहा है 46? नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब है ये जो डिजिट है ये 13 से डिवाइड नहीं होगी। और इन केस जो ये 2 नंबर का 2 डिजिट की जो संख्या आती है, अगर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा गाइज, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी आपके पास में। अच्छा गाइस, इससे पहले हमने जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने 12 रूल कराए थे, है ना। तो ये जो क्लास स्टार्ट हुई है वो रूल 13 से हुई है। तो 13 एंड 14 वो हमने थोड़ा 11 एंड 12 लिख दिया है। नव रूल 15 बाय 16, मतलब कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 16 से विभाजित होती है। तो देखिएगा, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं तो हम कहते हैं वह पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित है। जैसे कि ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके सिर्फ 4 लास्ट के 4 डिजिट ले लीजिएगा, 4176। 16 से इसको भाग कर देते हैं, 16 दूनी 32, 11 में से 2 गए 9, 7 उतारा, 16 छिकम 96, 7 में से 6 गया 1, फिर 6 उतारा, 16 कम 16, तो कुछ भी शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए गाइज, रूल नंबर 16 है कि हम कब पता लगा सकते हैं कि कोई भी अंक 17 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा, उसमें आपने क्या करना है,
लास्ट वाली डिजिट हटा लेंगे, यानी कि जैसे ये इसमें से हम 9 हटा देंगे, जो शेष संख्या बचती है उसमें से अंतिम अंक का 5 गुना घटाना है, यानी कि 1677 में से अंतिम अंक है हमारा 9, इसमें 5 ही गुना कीजिएगा, 9 पंजे 45 और इसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3 और ये बच गया मेरा 1632। अगेन फिर क्या करना है हमें, रिपीट द प्रोसेस। तो अब की बार अंक क्या है अंतिम 2, 2 में 5 ही गुना कीजिएगा यानी कि 10। शेष संख्या क्या बची भाई 163, 163 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचा 153, या तो 17 से डिवाइड कर लीजिएगा इसी को, है ना, 9 आ जाएगा। और अगर इसको नहीं भी कर पा रहे हैं, अगेन अंतिम अंक कितना है 3, 3 में 5 की गुना करें 15, शेष संख्या क्या बची हमारी 15 और 15 में से 15 घटा दीजिएगा तो आंसर क्या बचा 0। यही हमने कहा था कि या तो 0 बचे या फिर 17 का गुणांक बचे। तो फिलहाल ये संख्या जो है हमारी 17 से क्या हो जाएगी गाइज, डिवाइड हो जाएगी। देखिए गाइज, रूल नंबर 17 हम कर रहे हैं, 18 से हम कैसे पता लगाएं कि संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सिंपल है, आप ये चेक कर लीजिएगा कि दी हुई संख्या अगर हमारी 2 से भी डिवाइड हो पा रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब है वह संख्या 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली रूल 18 है हमारा, कब कहेंगे कि संख्या 20 से डिवाइड हो जाएगी, अगर गिवन जो डिजिट है हमारी, गिवन जो नंबर है हमारा 4 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है, दोनों अंकों से यदि वह संख्या कट जाती है तो हम कहते हैं कि वह संख्या 20 से भी कट जाएगी। देखिए 4 पंजे 20 होता है, 2 निम 18 होता है ना। ऐसे ही अगर 21 की बात करें तो आपको कौन कौन से 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने हैं, आपको देखना है कि वह संख्या 3 से कट रही है और दूसरा वह संख्या 7 से भी डिवाइड हो रही है। तो यदि वह संख्या 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो भी गिवन बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो वो 21 से कट सकती है। देखिए गाइस, रूल 20 क्या है, कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 22 से डिवाइड हो रही है, यदि गिवन जो आपका नंबर है वो 2 से भी कट रहा है और 11 से भी, यानी कि जब कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 11 से भी विभाजित होती है तो हम कहते हैं वह संख्या 22 से विभाजित हो रही है। 2 गुणा 11 यानी कि 22। ऐसी रूल नंबर 21 क्या है हमारा, कि अगर हमें पता लगाना है कोई संख्या 24 से कट रही है या नहीं कट रही तो हम क्या चेक करते हैं कि यदि वह संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 8 से भी विभाजित हो रही है तो हम कहते हैं कि वह संख्या जो है 24 से भी विभाजित हो जाती है। देखिए गाइस, रूल नंबर 22 है कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 25 से विभाजित हो रही है। तो याद रखिएगा, अगर उस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाते हैं या फिर अंतिम 2 अंक हमारे 0 आ जाएं। देखिएगा ये एक बड़ी संख्या है, इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो क्या है गाइस 50, और 50 जो है हमारा 25 से डिवाइड हो जाता है, 25 दूनी 50, या फिर अंतिम 2 अंक 0 0 आ जाएं तो भी ये संख्या 25 से विभाजित हो जाती है। अंतिम 2 अंक 0 0 आने का मतलब है इसको हम 100 काउंट करेंगे तो 25 से आपका 100 कट ही रहा है, 25 चौका 100, ठीक है। तो ये रूल 22 हो गया। अब आते हैं हम रूल 23 पर। देखिए जी, रूल नंबर 23 है कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 19 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने 18 के बाद एकदम 20 करा दिया, क्योंकि 19 का थोड़ा सा रूल अलग है तो इसलिए हमने सोचा इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा 19 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है, आप लास्ट डिजिट को रिमूव कर दीजिएगा और जो रिमेनिंग डिजिट है, ये यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या थी मेरी 4, तो रिमेनिंग क्या बची 1873। मैंने क्या लिखा है, शेष संख्या में से, यानी कि शेष संख्या में से अंतिम अंक का 2 गुना कर दीजिएगा, यानी कि 2 चौके 8 और इसमें जोड़ दीजिएगा, 8 और 3 11, 81, 18 81। अब क्या करना है, अगेन रिपीट कीजिएगा प्रोसेस को। तो लास्ट अंक क्या है मेरा 1, रिमेनिंग क्या बच गया 188। अब 1 का डबल कर दीजिएगा तो ये क्या हो गया 190। अब देखना ये 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है ना, 19 से कम 19 और 19 0 यानी कि 10 आ जाएगा आंसर में, है। तो ये संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में हमारा 19 का मल्टीपल आ गया है। तो 19 का मल्टीपल आने का मतलब है कि हमारी जो ये संख्या है गाइज, ये पूरी की पूरी संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए गाइज, रूल नंबर 24 यानी कि हमें बाई 23 मीन्स 23 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। देखिएगा इसमें हमें क्या करना होता है, वही रिमूव द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कितनी है हमारी यहाँ पे 1, तो जो शेष संख्या बचती है वो लिखेंगे
और जो अंतिम अंक है उसमें हम उसका जो है 7 गुना इसमें हम जोड़ देंगे, तो 1 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 7 8 1 8 9 ये आया। अब इसका अंतिम अंक क्या है 7, रिमेनिंग डिजिट क्या रहेगी 9818। 7 में 7 की गुना कीजिएगा, 7 सत्ते 49, 8 और 9 17, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 8 और ये 9। ठीक है, अब लास्ट डिजिट क्या है अगेन 7 है, तो आपको क्या करना है इसको हटाना है, रेस्ट डिजिट होगी मेरी 986 और 7 बची, मतलब 7 मेरा लास्ट अंक था, तो मैंने क्या किया उसमें 7 की मल्टीप्लाई करी 49 जोड़ दीजिएगा, 9 और 6 15, 8 और 4 12 और 1 13, 9 और 1 10। अब लास्ट अंक क्या है मेरा 5 है ना, 5 में 7 की गुणा कीजिएगा, 5 सत्ते 35 और रिमेनिंग डिजिट क्या है मेरी 103। 103 में 35 को जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8 और 3 138। अब 138 में लास्ट डिजिट क्या है 8, तो रिमेनिंग क्या बच गई मेरी 13 और 8 में 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 सत्ते 56 जोड़ दीजिएगा, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 23 से डिवाइड कीजिएगा, कट गया है तो 23 दिया 69, तो उसका मतलब है ये वाली जो संख्या है गाइज ये हमारी 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके अभी फ़िलहाल रूल्स ओवर हो गए हैं, यानी आपको हमने 24 रूल बताए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए शॉर्ट ट्रिक के साथ में या कुछ नए रूल्स के साथ में। ओके, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।